Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ लगातार आतंकी हमलों की खबर आती रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज होता रहा है। यही वजह है कि अनंतनाग एनकाउंटर के बाद उधमपुर में भी ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक एनकाउंटर हुए। वहीं दूसरी तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से लगातार जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है ताकि उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा किया जा सके। वहीं इन सब के बीच विलेज डिफेंस गार्ड भी लगातार सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार भी मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसके जरिए अगर कोई भी संदिग्ध आतंकी दिखे तो उसे विलेज डिफेंस गार्ड ही ठिकाने लगा दे। लगातार विलेज डिफेंस गार्ड जो सुरक्षा बलों के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से एक शख्स ने यह शक जताया है, ऐसा लगता है कि इस तरह के आतंकी हमलों में अब स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गया है। सुनिए उसका क्या कहना है। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि इतना समय ना लें और जल्द से जल्द जो जिस तरह के हालात हमारे देश में बने हुए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में और राजौरी जिले में, तो हमें ये वेपन्स इशू किए जाएं। वैसे तो अभी खासकर इस जो हमारे यहाँ पे डिफेंस लाइन है, यहाँ से इतनी घुसपैठी नहीं हो रही है। वो हमें जहाँ तक लगता है कि स्लीपिंग सेल्स ही एक्टिवेट हुए हैं। जिस तरह से सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विलेज डिफेंस गार्ड काम कर रहे हैं, उससे एक बात का यकीन तो जरूर है, अगर आतंकी इस तरह के इलाकों में आते हैं तो यकीनन उन्हें इनका सामना करना पड़ेगा। और अगर ये आमने सामने का मुठभेड़ हुआ तो जिस तरह की इनकी ट्रेनिंग और तैयारी है और जज्बा है, उससे लगता है कि आतंकियों को ये वही ढेर कर देंगे। आर्मी से हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। जितने भी हम बीडीसी हैं, बॉर्डर एरिया से जुड़ते हैं, ये 1964 से हमारे बुजुर्गों को जहाँ राइफल मिली थी, 3 थी, उनके द्वारा हमारे ये बॉर्डर एरिया के लोग जितने भी हैं अपने गांव की रक्षा करते हैं। जब आपने कोई घुसपैठिया मिलता है तो हमारे जो बीडीसी है कोई डरने वाली नहीं है। वे खुद भी उन पे फायर करके पिछले जो 10-12 साल 15 साल से पहले एक एनकाउंटर हुआ था, वहां पे भी हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने फायर से 3 मिलिटेंट गिराए थे। तो उनके साथ अपना ग्रुप था, कोई 8-10 बंदे हमारे बीडीसी वाले थे, उनके साथ थे। वो फायरिंग करते रहे। उसके बाद जब बंदे काउंटर उनका बीडीसी वालों का चल रहा था, साथ में उनके आर्मी भी पहुंच गई। आर्मी पहुंचने तक उन्होंने तो 3 बंदे गिरा दिए थे। बीडीसी तैयार हैं जैसे आगे कोई ऑपरेशन होता है, जैसे आगे बढ़ने के लिए, आर्मी का साथ देने के लिए? बिल्कुल, हम जितने भी हमारे गांव के नौजवान जंग हैं, बिल्कुल आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। उनको ऑटोमेटिकली हथियार मिल जाए। हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर एरिया को जल्द से जल्द ऑटोमेटिकल हथियार प्रोवाइड किए जाएं और हम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार जो संदिग्ध हैं उनकी खोजबीन की जा रही है। सुरक्षा बल भी लगातार स्लीपर सेल्स की पहचान करने में जुटी हुए हैं। इसके अलावा हाल ही में पुलिस के द्वारा 4 संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए, जो मल्हार, बानी, सेवजधार में पाए गए थे। बताया जा रहा है कि इनके ऊपर 5 लाख का इनाम भी है। अब देखना यह होगा कि ये आतंकी जहां छिपे हुए हैं, क्या वाकई में ये स्लीपर सेल्स की मदद से इतने दिन से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छिपने में कामयाब हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।